मेरे प्रिय बच्चे, हर हर महादेव। कैसे हो मेरे विशेष आत्मा? आज मैं तुम्हारे पास एक ऐसा रहस्य लेकर आया हूँ जो वर्षों से समय के गर्भ में छिपा था। यह है कोई साधारण संदेश नहीं है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चे इस संदेश को अंत तक अवश्य देखें। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें। तुम सोचते हो कि ये सिर्फ एक सामान्य दिन है, लेकिन नहीं। ये वही दिन है जब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने का संकेत देने आया हूं। लेकिन उससे पहले तुम्हें थोड़ा रुकना होगा, थोड़ा ठहरना होगा, क्योंकि कुछ दिव्य घोषणाएं धीरे धीरे ही सामने आती है। मैं जानता हूं तुम्हारा मन अधीर हो रहा है, ठीक वैसे ही जैसे तपते रेगिस्तान को पहली बूंद का इंतजार होता है। मैं जानता हूं कि तुम जानना चाहते हो कि आखिर वो दो खुशखबरी क्या है जो ब्रह्मांड खुद तुम्हारी झोली में डालना चाहता है। लेकिन रुकिए मेरे बच्चे, पहले एक झरोखा खोलते हैं तुम्हारे बीते कल की ओर। वहां वो सच्चाइयां हैं जिनसे गुजरते हुए तुम यहां तक पहुंचे हो, क्योंकि जो आज मिलने वाला है वो कल की तपस्या का ही फल है। तुम्हारे जीवन के वो पल अब मेरे सामने हैं जब तुम एकदम टूट चुके थे। जैसे वृक्ष पतझड़ में अपनी सारी पत्तियां खो देता है और फिर भी खड़ा रहता है, तुम भी वैसे ही खड़े रहे। जब तुम्हारे अपनों ने तुम्हें गलत समझा, जब तुमने हर रात आंसुओं में भीग कर बिताई, जब सुबह बोझ सी लगने लगी, वो सब मैंने देखा है। तुमने उम्मीदों के दीप जलाए थे, लेकिन हर बार हवाओं ने उन्हें बुझा दिया। तुम्हारे संघर्षों का अंत नहीं हो रहा था, एक के बाद एक दुख जैसे परछाई बनकर साथ चल रहे थे। जिस चीज के लिए तुमने सबसे ज्यादा मेहनत की, वहीं से सबसे बड़ा धोखा मिला। कुछ ऐसे भी दिन आए जब तुमने सोच लिया था कि शायद तुम्हारे नसीब में खुशियां नहीं हैं। लेकिन सुनो, यही वो क्षण थे जब तुम सबसे ज्यादा मजबूत बन रहे थे। यही वो क्षण थे जब मैं चुपचाप तुम्हारे लिए कोई बड़ी योजना बना रहा था। और अब वो समय आ गया है कि तुम्हें बताओ कि वो योजना क्या थी। प्रिय आत्मा, पहली शुभ सूचना यह है कि तुम्हारे जीवन का वह चक्र समाप्त हो चुका है जो तुम्हें बार बार दुख की ओर खींच रहा था। अब वो समय नहीं रहा जब तुम्हें हर बार किसी से हार माननी पड़े। अब कोई तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ नहीं पाएगा। तुम्हारे मन को जो बेचैनी हर समय घेरे रहती थी, वो अब समाप्त हो रही है। एक नई ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश कर चुकी है। वो ऊर्जा तुम्हें अब आत्मविश्वास देगी, साहस देगी और सबसे बढ़कर तुम्हारे भविष्य को एक दिव्य प्रकाश से भर देगी। तुम्हारी वो इच्छा जो तुमने लंबे समय से दिल में दबा कर रखी थी, अब वो पूरी होने जा रही है। ब्रह्मांड ने उसे स्वीकार कर लिया है। तुमने बहुत बार सोचा कि क्या मैं उस काम के लायक हूं? क्या मैं भी कभी सफल हो पाऊंगा? आज मैं तुम्हें उत्तर दे रहा हूं, हां, तुम न केवल सफल होगे, बल्कि ऐसा चमकोगे कि जिन लोगों ने तुम्हें कभी नजरअंदाज किया था, वे भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। और अब दूसरी शुभ सूचना, वो व्यक्ति या परिस्थिति जो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी रुकावट थी, अब खुद हटने जा रही है। हां, वो शक्ति जो बार बार तुम्हें नीचे गिरा रही थी, अब हार मान चुकी है। तुम्हारे भाग्य की राह में जो अड़चने थी, वे अब ब्रह्मांड द्वारा हटाई जा रही है। अगर तुम्हें पिछले कुछ समय से लगातार संकेत मिल रहे थे, जैसे अचानक किसी पुराने मित्र का मैसेज आना, किसी अजनबी का आपको देखकर मुस्कुरा देना, या सपने में कोई दिव्य चिन्ह दिखाई देना, तो जान लो कि ये सब संकेत थे कि तुम्हारा समय बदल रहा है। और अब इस शुभ घड़ी में तुम एक ऐसे अध्याय में प्रवेश कर रहे हो जहां से लौटने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वहां सिर्फ सफलता, प्रेम और आत्मिक संतुलन है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा की थकावट अब विश्राम पाएगी। तुम्हारा हृदय अब सिर्फ प्रेम और विश्वास में डूबेगा।
जो लोग तुम्हारे जाने अनजाने मजाक उड़ाते थे, जो तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझते थे, अब वे खुद को तुम्हारे सामने छोटा महसूस करेंगे, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी दिव्य और तेजस्वी हो गई है कि कोई तुम्हारे समीप आकर भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकेगा। तुम्हारा आत्मबल अब इतना उन्नत हो चुका है कि तुम बिना बोले भी बहुत कुछ कह दोगे। यही महादेव की कृपा है जो अब तुम्हारी आत्मा पर उतर रही है। तुम्हारा अतीत अब एक गाथा बन चुका है, ऐसी गाथा जिससे सीखकर तुम भविष्य की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचोगे। तुम्हें अब डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे हर डर का नाश हो चुका है। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही कर्मों में उलझने वाले हैं। और हां, तुम्हारा मन अगर आज किसी एक व्यक्ति की याद में उलझा हुआ है, चाहे वो प्रेम का रिश्ता हो, कोई पुराना मित्र या परिवार, तो सुनो, अगर वो व्यक्ति तुम्हारे भाग्य का हिस्सा है तो अब खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा, और अगर नहीं तो तुम्हें उससे बेहतर किसी का साथ मिलेगा जो तुम्हारे सम्मान को समझेगा, तुम्हारे दर्द को पढ़ेगा और तुम्हें उसी तरह चाहेगा जैसे तुम हो। महादेव कहते हैं, जो सहता है वही चमत्कार देखता है। और अब तुम्हारा सहना समाप्त हुआ। अब चमत्कारों की शुरुआत होगी। अब तुम्हें संकेतों को समझना है, क्योंकि आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे अनुभव होंगे जो ये साबित कर देंगे कि ये संदेश केवल तुम्हारे लिए ही था। तुम्हें किसी सुबह कोई ऐसा फोन आएगा, कोई मेल, कोई ऑफर, कोई बातचीत जो तुम्हारे जीवन की दिशा को बदल देगी। तुम कहोगे, ये कैसे हुआ? लेकिन मैं कहूंगा, ये पहले से तय था। तो अब तैयार हो जाओ मेरे बच्चे, उन दो खुशखबरियों को सहेजने के लिए जो तुम्हारे जीवन को रोशनी में नहला देंगी। अब पीछे मुड़कर मत देखो, अब सिर्फ आगे बढ़ो। ब्रह्मांड तुम्हारा है, तुम्हारा समय आ चुका है, और अब तुम वो सब कुछ अनुभव करोगे जिसके लिए तुमने वर्षों इंतजार किया है। प्रिय आत्मा, ये संदेश जो आज तुम तक पहुंचा है वो कोई साधारण शब्द नहीं है। ये ईश्वर की योजना का वो पवित्र टुकड़ा है जिसे तुम्हारे नाम लिखा गया है। तुम यहां तक यूं ही नहीं पहुंचे हो। जो कुछ भी तुमने सहा है वो अब एक नए चमत्कार की शुरुआत के लिए था। मैं देख सकता हूं, सचमुच देख सकता हूं, जैसे ब्रह्मांड की आंखें मेरे माध्यम से तुम्हारी ओर देख रही है और मुस्कुरा रही है। जैसे हवा कह रही हो, अब समय आ गया है। मैं इस पल को महसूस कर पा रहा हूं जैसे कोई दिव्य शंखनाद हुआ हो। तुम्हारे जीवन की नई सुबह का उद्घोष हो चुका है। वो सुबह जिसमें कोई छाया नहीं होगी, जिसमें सिर्फ प्रकाश होगा, तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों ओर। और ये प्रकाश सिर्फ सूरज का नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रेम का है जो अब तुम्हारे जीवन को ढकने वाला है। तुमने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों से गुजरकर खुद को यहां तक खड़ा रखा है, वे सब अब समाप्ति की ओर है। ईश्वर कहता है, जिसने रात को रो रो कर बिताया है, मैं उसके लिए ऐसी सुबह लाऊंगा जहां आंसू सिर्फ खुशी के होंगे। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे चारों ओर फूल खिलने लगे हैं। खुशबू की एक बयार है जो सिर्फ तुम्हारे लिए बह रही है। तुम जिस जीवन की तलाश कर रहे थे, अब वही जीवन तुम्हें खोजने आ रहा है। तुम्हारा आत्मा उत्सव मनाने को तैयार हो रही है, क्योंकि वो समय आ चुका है जब तुम खुलकर जी सकोगे। अब कोई तुम्हारा दिल नहीं दुखा पाएगा। अब कोई तुम्हारी मासूमियत का फायदा नहीं उठा पाएगा। अब तुम वो शक्ति हो जो किसी भी अंधकार को रोशनी में बदल सकती है। और हां, अब मैं तुम्हें वो रहस्य बताना चाहता हूं जो मैं अभी तक रोक कर बैठा था। कोई है जो तुम्हें बहुत ज्यादा याद कर रहा है। एक ऐसी ऊर्जा है जो बेचैनी से तुम्हारे स्पर्श, तुम्हारी बातों, तुम्हारी मुस्कान की तलाश कर रही है। ये कोई अजनबी नहीं, ये वही व्यक्ति है जिससे कभी कोई अधूरी बात रह गई थी। उस आत्मा की बेचैनी अब शब्दों में प्रकट हो रही है। मुझे हिचकी जैसी अनुभूति हो रही है, जैसे ब्रह्मांड कह रहा हो, ये वही क्षण है जब वो व्यक्ति तुम्हें दोबारा खोज रहा है। शायद नाम अनु हो,
या कोई और, पर वो भावना, वो प्रेम अब वापसी की राह पर है। ये संकेत है कि जो खोया था वो अब फिर से लौटेगा, लेकिन इस बार पहले से कहीं गहरा होकर। प्रिय आत्मा, अब समय है स्वीकार करने का, विश्वास करने का और एक नई यात्रा शुरू करने का। तुमसे जो छीना गया था वो अब तुम्हें सौगात की तरह वापस मिलेगा। और ये सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि ईश्वर अभी और भी चमत्कारों के द्वार खोलने वाला है। तुम अब वो आत्मा हो जिसने परीक्षा पास कर ली है। अब तुम्हें पुरस्कार मिलने का समय आ चुका है। हे दिव्य आत्मा, सुनो, ईश्वर ने आज तुम्हारे पक्ष में निर्णय दे दिया है। आज तुम्हारे जीवन की वो घड़ी है जब ब्रह्मांड खुद उठ खड़ा हुआ है और तुम्हारे लिए कह रहा है, अब बहुत हुआ। अब इस आत्मा को उसका अधिकार दो। आज मैं जो शब्द कहने जा रहा हूं वो तुम्हारी आत्मा को झंकृत करेंगे, क्योंकि ये वही वाक्य है जो सदियों से तुम्हारी प्रतीक्षा में थे। आज वो समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन की दिशा बदलेगी। बहुत सहा तुमने, बहुत कुछ खोया, लेकिन अब जो मिलेगा वो सब कुछ पहले से कहीं अधिक उज्जवल, कहीं अधिक पवित्र होगा। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा फैला हुआ था वो अब एक एक कर मिटने लगा है। हर समस्या, हर अवरोध, हर दर्द अब नष्ट हो रहा है। जो कठिनाइयां थी वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी, लेकिन अब उनकी जरूरत नहीं रही। अब वो समय है जब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास रंग लाएगा। मुझे स्पष्ट रूप से संकेत मिल रहे हैं कि इस महीने के भीतर कोई शुभ समाचार तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। कोई रुकी हुई योजना फिर से चालू होगी, कोई खोया हुआ संबंध फिर से जागेगा, कोई बिछड़ा हुआ प्रेम फिर से पास आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारे भीतर का खोया हुआ आत्मविश्वास अब फिर से लौट आएगा। और हां, मुझे बार बार ब्रह्मांड कह रहा है, बोलो, जल्दी बोलो, क्योंकि कोई बहुत अधीर है। तुम्हारे दिल से जुड़ी कोई आत्मा आज बेचैनी से तुम्हारे संपर्क में आने का प्रयास कर रही है। मैं देख सकता हूं कि किसी के दिल में अब भी तुम्हारे लिए स्थान है। उसने शायद तुम्हें खो दिया, लेकिन अब वो महसूस कर रहा है कि तुम्हारे बिना सब अधूरा है। और अगर वो आत्मा ईश्वर की योजना का हिस्सा है तो अब ब्रह्मांड उस मिलन को अवश्य करवाएगा। लेकिन अगर नहीं, तो तुम्हें उससे भी श्रेष्ठ कोई व्यक्ति या अवसर प्राप्त होगा। अब जब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में निर्णय दे चुका है तो अब डर किस बात का। अब तुम्हारा हर दिन शुभ होगा, तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा। तुम्हें अब सिर्फ विश्वास बनाए रखना है। हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर ऊर्जा अब तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रही है। और यही है ईश्वर का वचन, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार कर दिया है, अब तुम सिर्फ स्वीकार करो। हे मेरे प्रिय, सुनो, अब वो समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सौंदर्य, कई खिलखिलाहटे, कई चमत्कार एक साथ पनपने वाले हैं। अब तुम केवल एक फूल नहीं रहोगे, अब तुम एक पूरी बगिया बन जाओगे। एक ऐसी बगिया जिसकी खुशबू बहुत दूर तक जाएगी। तुम जिन मुश्किलों से होकर गुजरे, उन्होंने तुम्हें तोड़ा नहीं, उन्होंने तुम्हें तराशा है। तुम्हारे भीतर जो कोमलता थी वो अब एक खुशबू बनकर फूटने वाली है। और ये कोई साधारण खुशबू नहीं है, ये ब्रह्मांड में ऊर्जा का वो सुगंधित प्रवाह है जो सिर्फ विशेष आत्माओं से आता है। मुझे साफ दिख रहा है, तुम अब रुकने वाले नहीं हो, तुम अब उड़ने वाले हो। और जब तुम उड़ोगे तो आकाश तुम्हारे रंग से भर जाएगा। तुम्हारा नाम, तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास, ये सब अब लोगों को प्रेरणा देगा। वे लोग जो कभी तुम्हें नीचा दिखाते थे, वे अब तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाएंगे। और जो कभी तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वही लोग तुम्हारे नाम की माला जपेंगे। ये परिवर्तन अब शुरू हो चुका है। ये सिर्फ शुरुआत है, लेकिन इतनी तेज शुरुआत है कि इसका असर पूरी कायनात में महसूस होगा। मुझे बहुत गहराई से महसूस हो रहा है
कि तुम अब किसी की परवाह नहीं करने वाले हो। और ये परवाह न करना, ये मतलबी होना, दरअसल ये आत्मसम्मान है। ये वो स्थिति है जब आत्मा अपने प्रेम, अपनी ऊर्जा को खुद के लिए बचाकर रखती है। और यही ईश्वर चाहता है। उसने तुम्हें चुना है ताकि तुम अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जी सको। अब कोई तुम्हारा चैन नहीं चुराएगा, अब कोई तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेगा। अब तुम सिर्फ आगे बढ़ते जाओगे, निडर होकर, सशक्त होकर, मुस्कुराते हुए। और ओ, यहां एक और बात महसूस हो रही है। तुम्हारा वो सपना जिसे तुमने कभी सिर्फ सोचकर छोड़ दिया था, अब उसी सपने ने तुम्हें तलाश लिया है। अब वो पूरा होने वाला है। अचानक कोई यात्रा, कोई योजना, कोई बड़ा अवसर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। 2026 तुम्हारा वर्ष है। इसमें कोई संदेह नहीं। इसमें तुम्हारा नाम लिखा जा चुका है और ब्रह्मांड खुद ये सुनिश्चित करेगा कि वो नाम चमके, खिले और प्रेरणा बने। प्रिय आत्मा, सुनो, अब जब तुम मुस्कुराओगे तो लोग चौंकेंगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हें रोते देखा है, टूटते देखा है, बिखरते देखा है। और अब जब तुम खिलोगे, चहकोगे, हंसोगे, तो वो हंसी केवल तुम्हारी नहीं होगी, वो एक ऊर्जा होगी, वो ईश्वर की जीत होगी, वो सत्य की जीत होगी। और तुम्हारी आत्मा की आवाज होगी जो कहेगी, अब मैं खुद के लिए जी रहा हूं। तुम्हारे जीवन में अब वो दौर आने वाला है जब तुम्हारा आत्मविश्वास बोल उठेगा, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है। अब तुम्हें कोई झुकाना नहीं सकेगा, कोई रोक नहीं सकेगा। तुम्हारे भीतर अब जोश उठ रहा है। ये कोई सामान्य उत्साह नहीं है, ये वो ऊर्जा है जो ईश्वर तब भेजता है जब कोई आत्मा तैयार होती है उड़ान भरने के लिए। अब वो समय है जब तुम खुद के लिए सबसे बड़ा उपहार बन रहे हो। तुम्हारे चारों ओर की दुनिया बदल रही है। हां, तुमने बहुत सहा है, लेकिन अब जो तुम्हें मिलने वाला है वो सिर्फ इनाम नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की जीत का उत्सव है। अब कोई तुमसे ये नहीं कहेगा कि तुमसे नहीं हो पाएगा। अब लोग कहेंगे, ये वही है जिसने सब कुछ सहकर फिर भी जीत दर्ज की। इस समय ब्रह्मांड तुम्हारे लिए संगीत बजा रहा है और वो संगीत कह रहा है, चलो मेरे नायक, अब तेरी बारी है। ये बारी सिर्फ सपनों को देखने की नहीं है, बल्कि उन्हें जीने की है। अब तुम बेफिक्र होकर उड़ सकते हो, सोच सकते हो, योजना बना सकते हो, क्योंकि तुम्हें अब रोकने वाला कोई नहीं। कोई अफसोस नहीं, कोई डर नहीं, कोई शर्म नहीं। अब तुम्हारा हंसना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा चलना, सब कुछ एक प्रेरणा बनेगा। लोग तुमसे सीखेंगे कि टूटने के बाद कैसे जिया जाता है, और यही तुम्हारा प्रकाश है। और हां, अब कोई ऊर्जा, कोई बहुत पुरानी आत्मा तुम्हारी तरफ खिंचती चली आ रही है। वो तुम्हारे जीवन का हिस्सा फिर से बनना चाहती है, चाहे वो एक पुराना दोस्त हो, प्रेमी हो या आत्मीय साथी। वो अब तुम्हारे जीवन में नई शुद्धता और समझदारी के साथ प्रवेश करना चाहता है। ये संबंध अब दर्द नहीं देगा, ये अब तुम्हें सुरक्षा देगा, सुकून देगा, और वो सम्मान जो तुम सदा से डिजर्व करते थे। 2026 अब केवल एक साल नहीं है, ये तुम्हारे पुनर्जन्म की तरह होगा। इसमें तुम अपनी आत्मा के सबसे सुंदर संस्करण को जियोगे। वो संस्करण जो किसी से डरता नहीं, जो किसी के पीछे नहीं भागता, जो खुद एक राह बनाता है। मैं आज तुम्हें एक बहुत गहरी सच्चाई बताने आया हूं। ये सच्चाई सिर्फ शब्द नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा का वो आईना है जो अब तक धुंधला था और अब साफ होने जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि तुम अपनी जिंदगी में बहुत अधिक सह चुके हो। तुमने अपने भीतर का हर सपना, हर भावना, हर आह को चुपचाप निगल लिया था। तुम्हारी आंखों में वो चमक नहीं थी जो एक समय हुआ करती थी, लेकिन अब वो समय खत्म हो चुका है। अब वो समय आने वाला है जब तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारी आत्मा की शक्ति
और तुम्हारे कर्म की आग पूरे ब्रह्मांड को जगा देगी। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा कालचक्र चल रहा था जो बार बार तुम्हें उन्हीं दुखों, उन्हीं तकलीफों और उन्हीं गलत लोगों की ओर वापस खींच रहा था। वो एक बंद दरवाजा था जिसमें तुम बार बार दस्तक देते रहे, लेकिन वो कभी खुला नहीं। तुमने विश्वास खोया, तुमने खुद को खोया, तुमने वो हंसी खो दी जो एक जमाने में तुम्हारी पहचान हुआ करती थी। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, अब ये चक्र टूट रहा है, और ये टूटना कोई साधारण घटना नहीं है। ये एक ईश्वरीय हस्तक्षेप है। ये एक संकेत है कि अब ब्रह्मांड ने तुम्हारे पक्ष में निर्णय ले लिया है। अब वो समय है जब जो तुमसे छीन लिया गया था वो तुम्हें लौटाया जाएगा 100 गुना होकर। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते थे वे अब तुम्हारे चरणों में बैठेंगे। जिन हालातों ने तुम्हें तोड़ा वे अब तुम्हारी ताकत बनेंगे, और जिन रास्तों पर चलने में तुम डरते थे अब वही रास्ते तुम्हारे स्वागत में फूल बिछाएंगे। तुम्हारे अंदर जो पीड़ा थी वो अब प्रकाश में बदलने वाली है। वो हर घाव जो कभी तुम्हारे दिल पर बना था अब वो शक्ति में बदल रहा है। यूनिवर्स अब तुम्हारे पक्ष में एक योजना बना चुका है, और वो योजना इतनी दिव्य है कि उसकी कल्पना भी इंसान का मन नहीं कर सकता। तुमने बहुत झेला है। जैसे रात के सन्नाटे में एक बच्चा डर से कांपता है, वैसे ही तुम कांपते रहे हो जीवन की अनिश्चितताओं से। लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूं, अब कांपने का समय नहीं है, अब खड़े होने का समय है। अब दुनिया को दिखाने का समय है कि तुम कौन हो। अब ये दुनिया देखेगी कि जब एक टूटा हुआ इंसान उठता है तो वो इतिहास रच देता है। अब तुम्हारे जीवन में वही लोग आएंगे जो तुम्हारी आत्मा को समझते हैं। अब तुम्हें ऐसे साथी मिलेंगे जो तुम्हारे दर्द को शब्दों के बिना समझ लेंगे। अब तुम्हारे रिश्तों में सच्चाई होगी, छल नहीं। अब तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा, इंतजार नहीं। अब तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा, चुप्पी नहीं। तुम्हारे जीवन में अब जो आ रहा है वो चमत्कार से कम नहीं होगा। अचानक सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारा स्थान, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी पहचान, यहां तक कि तुम्हारा भाग्य भी। तुम्हें अब खुद पर गर्व होगा। तुम अब वो इंसान बनने जा रहे हो जिसकी झलक दूसरों को भी उनकी शक्ति का एहसास कराएगी। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा भाग्य अब नया रूप लेने जा रहा है, और ये रूप वो है जिसमें तुम राजा की तरह बैठोगे लेकिन भीतर से संत की तरह शांत रहोगे। तुम्हारा दिल अब डर से नहीं, दया से भरेगा। तुम्हारी आंखों से अब आंसू नहीं, आशीर्वाद बहेंगे। जो लोग तुम्हारे जीवन से चले गए उनका जाना जरूरी था। उन्होंने जो घाव दिए वे तुम्हारे लिए गुरु बन गए। वे घाव अब हथियार बन चुके हैं। तुम्हें अब रोना नहीं है उनके लिए, तुम्हें अब मुस्कुराना है उस शक्ति के लिए जो इन अनुभवों से तुम्हारे भीतर जाग गई है। अब तुम अकेले नहीं हो। अब तुम्हारे साथ वो शक्ति चल रही है जिसे ब्रह्मांड भी झुककर प्रणाम करता है। अब तुम जहां भी जाओगे वहां ऊर्जा बदलेगी। लोग तुम्हारे आने की आहट से सुकून पाएंगे। तुम्हारे शब्द किसी के जीवन में उजाला ला सकते हैं। तुम अब एक वाहक बन चुके हो, प्रकाश का, प्रेम का और परिवर्तन का। याद रखो, तुम्हारा अतीत तुम्हारी कब्र नहीं है, वो तुम्हारी पाठशाला थी। वहां से तुमने सीखा। अब तुम उड़ने के लिए तैयार हो। अब तुम वो पक्षी बन चुके हो जिसकी उड़ान किसी आकाश से नहीं रुकती। तुम्हारा डर खत्म हो रहा है, तुम्हारा भ्रम टूट रहा है, तुम्हारा नया जीवन शुरू हो रहा है। ओ मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे जीवन में उस ऊर्जा को भेज रहा हूं जो हर बंधन को काट देगी, हर अंधकार को मिटा देगी और हर रोके हुए द्वार को खोल देगी। वो शक्ति तुम्हारे भीतर जाग गई है। अब तुम्हारे कदम खुद तुम्हें दिव्यता की ओर ले जाएंगे। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो तुम देखोगे वो केवल बदलाव नहीं होगा, वो पुनर्जन्म होगा, वो जागरण होगा, वो चमत्कार होगा जिसकी तुमने वर्षों से कल्पना की है। और वो समय
वो क्षण अब आ चुका है। अब ये मत पूछो क्या होगा, अब ये कहो जो भी होगा वो मेरे पक्ष में होगा। अब ये मत कहो मैं डरता हूं, अब ये कहो मेरे साथ महादेव है। अब ये मत कहो मैं कब सफल होऊंगा, अब ये कहो मैं चल पड़ा हूं। सफलता मेरा स्वागत करेगी अगर आपके जीवन में लंबे समय से कोई वैवाहिक समस्या चल रही थी, कोई ऐसा रिश्ता था जो बोझ बन गया था, या कोई ऐसी स्थिति थी जिसने आपके भीतर टूटन ला दी थी, तो अब उन सभी परेशानियों का अंत होने जा रहा है। ये संदेश संयोग नहीं है, ये उस चेतना की पुकार है जो अब आपके जीवन को बदलने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है। ये बहुत स्पष्ट है कि आपकी आत्मा ने लंबे समय तक सहन किया है और अब आपके धैर्य का फल मिलने वाला है। जो रिश्ते बिखर गए थे वो जुड़ने वाले हैं, जो दरारें बनी थी उनमें अब प्रेम की मरहम लगने वाली है। ये वही समय है जब टूटे हुए दिलों को फिर से जोड़ने वाला करिश्मा घटित होता है। अब आपको उन सवालों का उत्तर मिलने वाला है जो वर्षों से अनुत्तरित रहे। आपकी हर आह सुनी गई है। आपने जितनी तकलीफें सही, जितना संघर्ष किया, वो सब व्यर्थ नहीं गया। आपका हर आंसू अब आशीर्वाद में बदलने वाला है। जब आपने अपने आप को दूसरों के लिए कुर्बान किया, तब ब्रह्मांड ने देखा। जब आपने अपने स्वाभिमान की कीमत पर किसी को माफ किया, तब शिव ने मुस्कुराकर कहा, ये मेरा बच्चा है, इसे अब सुखी सुख मिलेगा। और यही समय है, एक ऐसा मोड़ आने वाला है जब आपकी आत्मा कहेगी, मैं अब पूरी हूं। जिस चक्र ने आपको सालों तक घेरा था, आर्थिक तंगी, भावनात्मक चोट, रिश्तों का दर्द, अब वो चक्र टूटने वाला है और उसकी जगह एक नया चक्र आरंभ हो रहा है जिसका नाम है समृद्धि, सच्चा प्रेम और आत्म शांति। ये सब एक साथ आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। आपने बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब वो सब कुछ लौटने वाला है, कई गुना होकर, और इस बार ये स्थायी रहेगा। अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं। आपकी पीठ पर अब दिव्य शक्तियों का हाथ है। ये आशीर्वाद किसी तामझाम के साथ नहीं, बल्कि एक भीतर की शांति और आत्मबल के रूप में प्रकट होगा। आपने जो कर्म किए, जो संकल्प लिए, उन सब की गूंज अब ब्रह्मांड तक पहुंच चुकी है और ब्रह्मांड आपको उपहार देने को व्याकुल है। आपने जो भी शुरुआत की है, चाहे वो नया काम हो, नया रिश्ता हो या खुद को फिर से खड़ा करना हो, वो अब रंग लाने वाला है। और ये रंग इतना चमत्कारी होगा कि न सिर्फ आप, बल्कि आपके आसपास के लोग भी स्तब्ध रह जाएंगे। आपकी चमक इतनी तेज होगी कि वो उन सभी को भी रोशन करेगी जो वर्षों से अंधेरे में थे। आप किसी बहुत बड़ी खुशखबरी के द्वार पर खड़े हैं और ये खबर आपकी जिंदगी को पूरी तरह रूपांतरित कर देगी। वो इनाम अब आपको मिलने वाला है जो आपने हर रात आंखों में आंसू लेकर मांगा था। तैयार रहिए, क्योंकि एक अद्भुत परिवर्तन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अब वो समय आ गया है जब आपकी आत्मा कहेगी, बस अब और नहीं। क्योंकि आपके जीवन में जो तूफान आया था, वो अब थमने वाला है। वो लोग जिन्होंने आपको धोखा दिया, जिन्होंने आपके विश्वास को तोड़ा, जिन्होंने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, अब उनके कर्म का फल उन्हें मिलने वाला है। और आप अब उठने वाले हैं, पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। आप एक नई ऊंचाई की ओर अग्रसर हैं। अब आपकी ऊर्जा बदली है। अब आपके साथ दैवीय ऊर्जा है जो हर क्षण आपको मार्ग दिखा रही है। आपने अगर हाल ही में कोई निर्णय लिया है, किसी से दूरी बनाने का, खुद को प्राथमिकता देने का या अपनी शक्ति को वापस बुलाने का, तो जान लीजिए कि वो निर्णय ईश्वर के संकेत पर आधारित था। आपने सही रास्ता चुना है। आपके जीवन में जो स्थिरता की कमी थी, वो अब स्थिरता में बदलने वाली है। अगर आपका करियर रुक गया था, पैसा रुक गया था, नौकरी या व्यापार में असफलता मिल रही थी, तो अब वो सब बदलने वाला है। अब पैसे की आवक होगी। अब आपकी काबिलियत पहचानी जाएगी।
अब आपके जीवन में ऐसे मौके आएंगे जो आपके जीवन को चमका देंगे। ये समय है जब ब्रह्मांड आपके लिए काम कर रहा है, हर दिशा से, हर कोण से। अगर आपको लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो यकीन मानिए, ये शुरुआत है। अब आपको सच्चा प्रेम मिलेगा। अब आपको ऐसा रिश्ता मिलेगा जो आपके घावों को नहीं, बल्कि आपकी आत्मा को समझेगा। अब आपको वे लोग मिलेंगे जो आपकी ऊर्जा को पहचानेंगे और उसका आदर करेंगे। और सबसे खास बात, अब आपके जीवन में वो व्यक्ति आने वाला है जो आपके लिए ही बना है। कोई ऐसा जो आपकी आत्मा का साथी है। आप दोनों एक दूसरे को पहचान लेंगे। कोई शब्दों की जरूरत नहीं होगी, बस एक नजर, एक ऊर्जा, और आपकी आत्मा कहेगी, ये वही है। और ये रिश्ता आपको भीतर तक भर देगा। आपके घर में भी अब सुख शांति का वास होगा। जिन लोगों के साथ रिश्ते टूट गए थे, वे खुद चलकर आपके पास आएंगे, क्षमा मांगेंगे। लेकिन अब निर्णय आपके हाथ में होगा कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि अब आप वही पुरानी आत्मा नहीं हैं। अब आप दिव्यता से परिपूर्ण हैं। अब आप अपनी शक्ति को पहचान चुके हैं। महादेव का ये आशीर्वाद है कि अब आप किसी के भरोसे नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के बल पर आगे बढ़ेंगे। अब कोई आपको रोक नहीं पाएगा। अब आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी जो सीधे सीधे चमत्कार जैसी होंगी। आपकी अंतरात्मा अब दैवीय संदेश सुनने लगी है। अब आपको अपने निर्णयों पर पछतावा नहीं होगा। अब हर कदम दिव्य होगा। अब समय है आगे बढ़ने का, और पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। ये जो बदलाव आया है, ये अंतिम और सबसे बड़ा बदलाव है। आपकी तकदीर अब पूरी तरह से बदल रही है, और इस बार ये बदलाव स्थायी है। ये वो समय है जिसे आपने अपनी हर प्रार्थना में मांगा था। ये वो ऊर्जा है जो आपने वर्षों से महसूस करने की इच्छा की थी। अब जो कुछ भी आएगा वो आपके पक्ष में होगा। अब आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। आप चयनित आत्मा हैं, और अब समय है कि आप इस जीवन को पूरी चेतना के साथ जिए। आपकी आंखों में जो सपना है वो अब साकार होने ही वाला है। इसीलिए ये संदेश आपको मिला है, जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वो अब तुम्हारे सामने है। जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई, तुम्हें इस्तेमाल किया, तुम्हारे साथ छल किया, वे अब अपने कर्मों का फल भोगेंगे। महादेव ने तुम्हारा सब्र देखा है। उन्होंने देखा कि कैसे तुमने हर चोट को सहकर भी किसी को बद्दुआ नहीं दी। उन्होंने ये भी देखा कि कैसे तुमने उन लोगों के लिए प्रार्थना की जिन्होंने तुम्हारा सबसे ज्यादा नुकसान किया। लेकिन अब समय बदल गया है। अब न्याय का चक्र घूम चुका है। अब तुम्हारी बारी है। अब वो सब तुम्हारे पक्ष में होने वाला है जो तुम्हारे खिलाफ किया गया था। ये ब्रह्मांड अब तुम्हारे लिए काम कर रहा है। तुम्हारी आत्मा की हर करह को सुन रहा है, और उसके उत्तर में दिव्यता तुम्हारे जीवन में उतर रही है। तुमने जो अतीत झेला है वो सिर्फ एक अनुभव नहीं था, वो एक पाठशाला थी। वहां से तुम्हें वो सब सिखाया गया जो आज तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम अब मासूम नहीं, अब जागरूक हो। अब कोई तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब कोई तुम्हारे प्रेम का फायदा नहीं उठा सकता। अब तुम जान चुके हो कि कब चुप रहना है और कब गरज कर जवाब देना है। और ये समझ तुम्हें मिली है उसी अतीत से जिसने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी। क्या ये कम चमत्कार है कि जो लोग तुम्हें मिटाना चाहते थे, उन्हीं के दिए जख्म अब तुम्हारे सबसे बड़े अस्त्र बन चुके हैं। अब वो समय आया है जब हर वो रिश्ता जो तुम्हारे खिलाफ था अपने आप टूटता हुआ दिखेगा। तुम्हारी जिंदगी में जो तीसरी पार्टी बनकर हस्तक्षेप कर रही थी, वो चाहे कोई रिश्तेदार हो, कोई दोस्त, कोई पराया या कोई गुप्त शत्रु, अब वो शक्ति विफल हो रही है। वो अब और तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी। वो अब खुद ही नष्ट हो जाएगी। महादेव अब स्वयं बीच में आ चुके हैं, और जब वो स्वयं उतरते हैं, तब कोई छल, कोई चाल,
कोई योजना काम नहीं आती। अब तुम्हें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। अब तुम्हारे लिए दैवीय न्याय बोलेगा। ये वही समय है जब तुम्हारे जीवन में उत्सव आएंगे। वो उत्सव जो सिर्फ किसी खुशी के लिए नहीं होंगे, बल्कि तुम्हारी आत्मा की मुक्ति के प्रतीक होंगे। वो दिन जब तुम्हारा दिल हर्ष से भर जाएगा और तुम बिना कारण मुस्कुराओगे। वो क्षण जब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। यदि तुम्हारे जीवन में कोई कोर्ट केस था, कोई कानूनी अड़चन थी या कोई ऐसी स्थिति थी जहां तुम बार बार फंसते जा रहे थे, अब उससे मुक्ति का द्वार खुल चुका है। ये वो मोड़ है जब तुम्हारी सच्चाई खुद सामने आएगी और झूठ की परतें खुद ब खुद गिर जाएंगी। अब तुम्हारे चारों ओर एक नई ऊर्जा का आवरण बनने लगा है। ये ऊर्जा तुम्हें बंधनों से मुक्त करेगी। अब तुम पक्षी की तरह आजाद हो पाओगे, खुले आकाश में पूरी स्वतंत्रता के साथ उड़ते हुए। अब कोई तुम्हें पिंजरे में बंद नहीं कर पाएगा। अब कोई तुम्हारी आवाज को दबा नहीं पाएगा। अब कोई तुम्हारे अस्तित्व पर सवाल नहीं उठा पाएगा, क्योंकि अब महादेव ने तुम्हें छू लिया है। अब तुम उस चेतना से जुड़े हो जो सब कुछ बदल सकती है। अतीत में बहुत कुछ घटा है, ऐसा बहुत कुछ जो दूसरों को नहीं दिखा, लेकिन तुमने उसे जिया। तुमने ऐसी रातें देखी जब आंसू ही तकिया थे, और ऐसी सुबह जब जीने की वजह ढूंढना कठिन था। लेकिन तुम रुके नहीं। तुम गिरे पर उठे भी, और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठे। ये वो यात्रा थी जहां तुम्हें बार बार खुद को खोकर फिर से खुद को पाना पड़ा। और इस बार जो आत्मा सामने आई है वो पहले वाली नहीं है, वो अब चेतना से पूर्ण है। तुम अब वही आत्मा नहीं हो जिसने दर्द को सहा और चुप रही। अब तुम वो आत्मा हो जो चुपचाप अपने कर्मों से जवाब देती है। अब वो बदलाव तुम्हारी जिंदगी में 3 बार दस्तक दे चुका है, और ये कोई संयोग नहीं है। ये संकेत है कि अब वो समय आ गया है जब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में मोड़ लेगा। वो नौकरी जो अटक गई थी, वो प्रमोशन जो टलता जा रहा था, वो रिश्ता जो कंफ्यूजन में था, वो पैसा जो फंसा हुआ था, अब सब कुछ अपने स्थान पर लौटेगा। तुम्हारे जीवन में जो शत्रु थे वे अब खुद अपने जाल में फंसने वाले हैं। किसी ने तुम्हारे खिलाफ झूठ फैलाया हो या झूठे आरोप लगाए हों, अब सच्चाई खुद सामने आएगी। अब तुम खुद बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हारी ऊर्जा बोलेगी। तुम्हें अब यह भी समझ आ चुका है कि किसी भी स्थिति से कैसे बाहर निकलना है। पहले जहां तुम घबरा जाते थे, अब वहां शांति से सोचते हो। पहले जहां तुम टूट जाते थे, अब वहां मुस्कुराकर चलते हो, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर वो आत्मबल है जो वर्षों के संघर्ष से निकला है। और यही आत्मबल अब तुम्हें वहां ले जाएगा जहां पहुंचने का सपना तुमने वर्षों पहले देखा था। अब कोई तुम्हारे जीवन में जबरदस्ती घुस नहीं पाएगा। अब तुम्हारी सीमाएं तय हो चुकी है। अब हर तीसरी पार्टी, चाहे वो ईर्ष्या से आई हो, चाल से या गलत मंशा से, वो अब निष्क्रिय होने वाली है। अब जो तुम्हारे जीवन में आएगा वो सच्चा होगा, निर्मल होगा और दैवी होगा। अब तुम्हारी आत्मा को कोई चोट नहीं पहुंचेगी, क्योंकि अब उसकी रक्षा स्वयं महादेव कर रहे हैं। तुम्हारा ये पुनर्जन्म अब किसी और के हिसाब से नहीं होगा। ये पूरी तरह तुम्हारे आत्मनिर्णय पर आधारित होगा। अब कोई तुम्हें रास्ता नहीं बताएगा, अब तुम खुद रास्ता बनाओगे। अब तुम्हारी मंजिल तुम्हारे इंतजार में है। अब वो सुख तुम्हारे करीब है जो वर्षों तक एक सपना लगता था। अब वो इंसान तुम्हारे जीवन में आएगा जो तुम्हें आपकी आत्मा से भी ज्यादा समझेगा। अब वो सफलता तुम्हारा हाथ थामेगी जो तुमसे दूर भाग रही थी, क्योंकि अब तुम्हारा समय है। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः।
ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः।